कैप्टन महाराज सिंह चौधरी जीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने 1932 में हाई स्कूल जाट कॉलेज बड़ौद से किया। उसके बाद वे 1936 में सिंधिया राजा के यहाँ 15 रुपये प्रति माह के तनख्वाह पर वो वहाँ एक सेना नायक के रूप में भर्ती हुए और उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक वहाँ सेवा की। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उनको 23 फील्ड रेजिमेंट मध्य आर्टिलरी 23 फील्ड रेजिमेंट मध्य भारत में एक लेफ्टिनेंट के रूप में कार्यरत किया गया और 1948 में जब भारत और पाक का प्रथम कारगिल युद्ध हुआ, जो कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान में घुस गई थी, उन्होंने 48 दिनों तक टीथवाल मोर्चे पर ब्रिगेडियर उस्मान की बटालियन में उन्होंने अपनी सेवा दी। 4 जुलाई 1948 को उनके जो कमांडर थे ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे। उसके बाद कैप्टन महाराज सिंह ने उस बटालियन का कमांड किया और 23 अगस्त सन 1948 को वो टीथवाल मोर्चे पर शहीद हो गए थे। उन्हें देश आज भी याद करता है और उत्तर प्रदेश के प्रथम शहीद कैप्टन महाराज सिंह, जो जीत सिंह फैजपुर निनाना मेरठ बागपत के निवासी थे, उन्होंने प्रथम बलिदान इस हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उनका हुआ। हम सभी क्षेत्रवासी उनके शहादत से बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र, हमारे घर का एक सीनियर मेंबर देश के लिए काम आया। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी उस पुण्य आत्मा को, जिसने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस पुण्य आत्मा के नाम से आज यहाँ एक ये गांव के प्रधान ने एक तालाब का उसका नामकरण कराया और हम सभी लोग, सभी समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी और जनपदवासी इसी आशा और विश्वास के साथ ये कहते हैं कि महाराज सिंह को आने वाली पीढ़ियां उनका अनुकरण करें और देश सेवा में जाएं और अपना अच्छा कार्य करके। चौधरी साहब, जो महाराज सिंह के बेटे हैं, कई उसी कदम पे, उनके बारे में भी बताइए। आपके जो बड़े भाई हैं, हमारे जो बड़े भाई जो कर्नल भीम सिंह हैं, उनको 1969 में कमीशन मिला था, लेफ्टिनेंट बने थे वो, और 1971 में वो भारत पाक युद्ध ढाका में उनको एक सीने में और एक पैर में गोली लगी थी। उन्होंने भी अपना वहाँ सेक्रीफाइस किया था। तो मैं समझता हूँ कि जिस पिता की शहादत के बाद जिस पुत्र को सेवा मिली, उसने अपना संपूर्ण कार्य देश सेवा में किया है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि महाराज सिंह के पुत्र कैप्टन कर्नल भीम सिंह और उनके पुत्र भी आज सेना में कर्नल के पद पर है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कम परिवार ऐसे मिलेंगे जिसकी तीसरी पीढ़ी सेना में कार्य कर रही है, तो और वो भी कमीशन अफसर के रूप में। आज हम सब लोग उनके परिवार पर गर्व करते हैं और उनके जो फैमिली है वो आज भी देश सेवा में लगी हुई है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज उनके इस
शहीद कैप्टन महाराज सिंह के सरोवर पर यहाँ उपस्थित होकर कैप्टन विनोद कुमार, चौधरी धांगड़ खाप, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी रामवीर सिंह, हम सब लोग यहाँ आए और आज उनका सरोवर को देखा और जो ये बोर्ड लगा है उससे भी हमें प्रेरणा मिली। हमें अपने देशभक्तों को याद करना चाहिए और उन्हीं के पूर्वजों का यहाँ एक स्थान है जो सबसे बड़ा था उनके खानदान में, जो हमारा खानदान जो सूरजा परिवार के नाम से जाना जाता है, जो हमारे पूर्वज सूरजा थे उनका यहाँ एक वो है बेड़ा और खाप, और ये हमारा वो है पूजनीय स्थल जो थान है हमारे, यही है ना? हाँ, हमारे दादा सूरजमल के। और यहाँ अब 19 तारीख में पिछले इतवार को यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जो सर समाज के लिए एक भंडारे का आयोजन हुआ और सभी लोगों ने यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण किया, प्रेरणा लिया और उससे प्रेरणा ली कि इतने बड़े व्यक्ति जिसका आज 100 घरों का परिवार है तो उसका भी आज मान सम्मान हो रहा है। तो देश सेवा में अनेकों अनेक हमारे यहाँ पर इस फैजपुर निनाना गांव में 18 फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश सेवा में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिसमें अनेकों अनेक चौधरी नार सिंह, चौधरी टीकाराम, चौधरी ध्यान सिंह, चौधरी बलबीरा, चौधरी हरपूल सिंह, चौधरी राज सिंह, चौधरी रमला हरिजन और अन्य बहुत सारे जो कैप्टन महाराज सिंह के साथी थे। उन्होंने देश सेवा के लिए 7 साल की सज़ा सिंगापुर की जेल में काटी और पूरे दिन में ब्रिटिश हुकूमत उन्हें आधा रोटी दिया करती थी। उनके परिवार उजड़ गए, उनकी पत्नियों को दूसरों भाइयों को पास बैठा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कष्टकारी जीवन हमारे पूर्वजों ने जिया है देश सेवा के लिए, और जो बकली खा खा के ये पेड़ों की छाल खा खा के उन्होंने गुजारा किया। तो हम अपने पूर्वजों को नमन करते हुए आज हम उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो मैं यही सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि कैप्टन महाराज सिंह और जो 18 फ्रीडम फाइटर हमारे फैजपुर निनाना में हुए उनको याद करते हुए, और जो ग्राम प्रधान ने यहाँ ये सरोवर का कार्य कराकर किया है, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कैप्टन विनोद कुमार, चौधरी रामवीर सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह और मैं चौधरी विजेंद्र सिंह, जो सूरजा खानदान का वारिस होने के नाते मैं भी अपना संपूर्ण योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। समाज में सारी तरीके का मैं व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं सभी क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कैप्टन महाराज सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो जहाँ भी वो पुण्यात्मा गई हो वो पुनः हमें प्रेरणा देती रहे कि हम उनके वंशज आज भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। चौसा सलूट आपको। और चौसा भी उसी वीरांगना की अंतिम संतान है। अंतिम संतान हूँ मैं, जो कैप्टन महाराज सिंह के जो पत्नी थी, वीरांगना कहेंगे, चौधरी अजब सिंह के यहाँ उनके जो छोटे भाई थे कैप्टन महाराज सिंह के प्रधान अजब सिंह, उनको रुपया दे दिया था और उनसे भी उनको 5 संतान
मिली जो मैं उस वीरांगना का माँ जी मैं का क्या नाम अंतिम था? माँ जी का शांति देवी। शांति देवी हरियाणा से थी ना? हाँ, शांति देवी दहिया गोत्र से, झरोट गांव, जिला सोनीपत में, और मैं उनका अंतिम संतान हूँ और मैं अपना कार्य बखूबी करने की कोशिश करता हूँ। चौसा इसी गर्व है आशा और हमें। विश्वास के साथ मैं हमें कैप्टन समस्त महाराज साहब पे ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को नमन करता हूँ और मैं सदैव उनका क्षेत्र का अनुकरण करता रहूं, ग्रामवासियों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं समस्त मानव जाति को नमन करते हुए अपने शहीद बड़े पिता को एक बार नतमस्तक होते हुए ओम शांति शांति शांति। मैं आज लाइव चौधरी साहब ने पूरा बता दिया है और बहुत कुछ बताने को है कि वो एक छोटी सी इंटरव्यू में नहीं आ सकता है। मुझे गर्व होता है हमारी बड़ी, हमारी वीर नारी, हमारी देश के लिए प्राण को न्यौछावर करने वाले कैप्टन महाराज सिंह के की जो पत्नी कहूँ, उनकी अर्धांगिनी कहूँ, कि उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा जब पति चले गए, और कितने महान दादा थे जीत सिंह कि उन्होंने पेंशन का लालच नहीं किया और बेटे की पत्नी को बेटी मान करके उनके सबसे छोटे भाई को उनकी अर्धांगिनी बनाया, और उस वीर नारी से, वीरांगना से जो संतान पैदा हुई, एक ऐसी संतान, हमेशा मैं गर्व से कहता हूँ रॉयल फैमिली के खानदान में इतने ऑफिसर होकर के भी इतने बड़े बड़े विद्वान, शिक्षाविद, अपने खाप की बुक भी लिखी है, वे गांव में रहते हैं। खाप की परंपरा के लिए, खानदान के नाम के लिए, खानदान के बाहर रहने वाले बच्चों को अपनी जन्मभूमि, अपनी जमीन से जोड़ने के लिए एक तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। मैं इनको हमेशा आदर सम्मान करते समय बहुत सोचता हूँ क्या किन शब्दों से प्रयोग करूँ। लोग तो छोटी सी नौकरी लो करके चले जाते हैं। सर भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो महाराज सिंह के भाई थे चौधरी दरियाव सिंह, उन्होंने और चौधरी अतर सिंह ने खेती किसानी का इतना बखूबी कार्य किया कि इस क्षेत्र में चौधरी जीत सिंह के नाम से गांव जाना जाता रहा। और उनके जो मजले पुत्र थे बीच के, जिन्होंने अर्जुन की भांति इस गांव में सन 1952 से और 72 तक और 1982 से सन 90 तक इस गांव का प्रधान पद के रूप में रहकर इस गांव की सेवा की। और उनके सबसे छोटे भाई चौधरी महावीर सिंह, जो डिप्टी एसपी उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, उनका भी इस परिवार में एक इतना सराहनीय योगदान उनका रहा। और उन्होंने कभी भी पांचों भाई के बच्चों को कभी भी उसको इग्नोर नहीं किया, सबको अपने बच्चे समझा और बराबर का प्यार दिया और सभी को शिक्षित कराया, अपने साथ ले गए। और इस घर को चार चांद लगाने में प्रधान अजब सिंह और चौधरी महावीर सिंह डिप्टी एसपी और उनके दोनों भाई दरियाव सिंह और अतर सिंह ने अपनी जी जान से मेहनत करके चौधरी जीत सिंह का नाम इस क्षेत्र में रोशन किया। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस परिवार को नमन करते हुए उनको अपने हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज मेरे कहने से सभी अपने दाने आपको सलूट की पोजीशन लो, सेना के और आज बलिदान के पास मुझे इस स्थल पर लेके आए और हम सभी लोग उनको सलूट करते हैं, सलूट करते हैं और नमन करते हैं उस पुण्य आत्मा को जिसने इस घर को रोशन किया। जय हिंद। थैंक यू।